अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रिएक्ट करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल के व्लॉग पे। वो बता रहे हैं कि नवाज शरीफ एक बार फिर भाग गया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाग गया और अवाम ने देखे वज़ीर आज़म काकड़ को पकड़ लिया। वो अवाम कहते चढ़ गया, इसने क्या करें। रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 31 तारीख है, जुमेरात की शाम है। आज पूरे दिन की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तबसरा आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर जो आपके सामने शेयर करनी है वो है नवाज शरीफ आखिरकार दोबारा से भाग गए हैं। उन्होंने 15 अक्टूबर को वापस आने का फैसला किया था। शहबाज शरीफ लंदन में थे। शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पर नवाज शरीफ को पैगाम भिजवा दिया है, पहुंचवा दिया है बल्कि, कि ताकतवर हल्के जिन्होंने पहले इमरान खान को जेल की काल कोठरी में डाला है वही नवाज शरीफ को भी डालेंगे और शायद आने वाले दिनों में आसिफ जरदारी को भी डालेंगे। नवाज शरीफ खतरा भांप गए हैं और उन्होंने वापस ना आने का फिलहाल ऐलान कर दिया है दबे लफ्ज़ों के अंदर। आपके लिए, मेरे लिए शायद नवाज शरीफ का आना या ना आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन नवाज शरीफ के ना आने के फैसले से जो बहुत सारे और मुहरकात जन्म लेते हैं, मसलन के इलेक्शन अभी होंगे या नहीं होंगे, मसलन के निगरान हुकूमत कितनी देर तक रहेगी, इमरान खान को कब तक जेल के अंदर रखा जाएगा, ये जुल्म का बाजार कब तक गर्म रहेगा, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए अहमियत की हामिल हैं। तो उस नवाज शरीफ के आने या ना आने के साथ ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसके ऊपर मुकम्मल तफसीली आज बात करेंगे। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आखिरकार खुदा करके जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन पंजाब के अंदर होने का फैसला फरमाया था लाहौर हाई कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले को इंडोर्स किया था, फिर उसकी पैरवी की थी, उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। आज उसको खारिज कर दिया है। मतलब अब के तमाम रास्ते कंप्लीट हो गए हैं, तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो गया है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। इसके ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ बात करेंगे कि ट्रंप ने बदला लेने का फैसला कर लिया है और क्या बदला लेंगे वो ये आपके सामने रखेंगे। और आखिरी बात आपके सामने जो रखनी है वो ये रखनी है कि महंगाई शदीद तरीन हो गई है। निगरान वज़ीर आज़म ने खुद बताया है कि एक ही दिन उनको 10,000 से ज़्यादा पैगामात आवाम की तरफ से आए हैं। जी हाँ, एक दिन के अंदर 10,000 से ज़्यादा उन्हें पैगामात आए हैं। मैं पैगामात ही कहूँगा, उसके अंदर क्या लिखा होगा आवाम ने वो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल के ऊपर, जो महंगाई की सूरत हाल है, ये कहाँ जा रही है और इसकी वजह से इलेक्शन और मौजूदा जो सेटअप है उसके ऊपर क्या असरात होंगे। आप अक्सर सवाल पूछते हैं आगे क्या होगा पाकिस्तान के अंदर, आगे क्या होना है, उसकी कुंजी या उसकी जो तदबीर है वो महंगाई के इस सारे तूफान के अंदर छुपी हुई है। तफसीली बताऊंगा कि किस तरीके से महंगाई जो है वो पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के मारूजी हालात को बदलने जा रही है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि उन्होंने किसी सूरत पाकिस्तान के अंदर वापस अभी नहीं आना। आपको याद होगा पहले वो 1 सितंबर को आ रहे थे, फिर वो 15 को हुए, फिर अक्टूबर के महीने की बात आई, फिर 15 अक्टूबर की डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। अभी कल ही ये दोबारा जो बैठक हुई मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, उसमें ये हतमी फैसला फिलहाल किया गया है कि नवाज शरीफ ने अभी पाकिस्तान में नहीं आना। ये फैसला इसलिए किया गया है कि ताकतवर हलकों ने शहबाज शरीफ के थ्रू नवाज शरीफ को ये पैगाम भेजा कि हम आपको जेल के बाहर नहीं रखेंगे, अगर आप वापस आएंगे तो आपको सीधा जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अदालत ने सज़ा सुनाई हुई है और कानून के अंदर कोई जगह ऐसी निकलती नहीं है जिसमें उनकी सज़ा किसी तरीके से फौरी तौर पर ख़त्म की जा सके। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को ये पता चल चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इस्तेमाल करके अब रद्दी की टोकरी में फेंकने का फैसला कर लिया है और बैलेंस गेम शायद की जाएगी अपने इंप्रेशन को, अपने इमेज को बेहतर करने के लिए। आने वाले दिनों में जो पूरे का पूरा एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है वो ये तैयार किया जा रहा है कि अब बदनामी तो बहुत हो गई है इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ। जब हमने ज़्यादती की तो आवाम के अंदर हमारी बदनामी हो गई है। आवाम के अंदर अपनी साख को बहाल करने के लिए बेहतरीन काम यह होगा कि करप्शन के केसेस दिए जाएं तमाम पॉलिटिशियंस के ऊपर और फिर उठा के उनको अंदर कर दिया जाए, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हों। आपने देखा मंजूर खाका और दूसरों के ऊपर कार्रवाई सिंध के अंदर पहले से शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में आपको मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर भी कार्रवाई होती नजर आएगी। बैलेंसिंग फैक्टर होगा। इमरान खान के साथ और उसकी पार्टी के साथ तो बेहतरी नहीं करनी, दूसरों के साथ भी थोड़ी सी बुराई करें ताकि ये प्रूव कर सकें कि देखिए हमने तो सबके साथ की है, हमने किसी एक के साथ तो की नहीं है। तो इसलिए इससे शायद कुछ इमेज जो है वो बहाल हो, ये एफर्ट है। नवाज शरीफ इस चीज़ को भांप गए हैं, उनकी बेटी इस चीज़ को भांप गई है। परेशान बहुत हैं क्योंकि उनका पत्ता कट गया है, उनके साथ परेशानी बहुत शदीद लाहक है कि उनकी बारी नहीं आनी और वो इस वक्त साइड पर हो गए हैं। आपने देखा है कि मरियम सफ्दर जो है वो भी साइलेंट मोड पे लगी हुई हैं, ज़रा उफ तक नहीं करती, कोई एक बात नहीं करती। कभी कभार आपको उनका ट्वीट सामने आता है, वो भी जब कभी अदालत से कोई रिलीफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शाज़ो नाज़र कोई एक इक्का दुक्का कभी कोई रिलीफ मिलता है तो वो उसके ऊपर एक सियासी सा बयान दे देती
चलती हैं, उसके अलावा ना वो महंगाई पर बोल रही हैं, उसके अलावा ना वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बोल रही हैं, ना इंतखाबात पर बोल रही हैं कि उन्हें जल्दी चाहिए या लेट चाहिए। पीपल्स पार्टी बोल रही है, आप देख रहे हैं, वो बार बार 90 दिन के अंदर इंतखाबात मांग रहे हैं। नून लीग और उनकी पूरी लीडरशिप जो है उस सन्नाटे में है, बर्फ में लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ करवाने के लिए जंप तो ले लिया था, लेकिन अब उनको पता है कि वो भी सीधा गड़े में गिरने वाले हैं। तो नवाज शरीफ का ना आना यह साबित कर रहा है कि कोई इलेक्शन नहीं, फिलहाल नवाज शरीफ का ना आना यह साबित कर रहा है कि नून लीग और आसिफ जरदारी भी मुश्किल में जाने वाले अगले दिनों में। पहली बात आपके सामने ये रखनी थी। दूसरी बात ये, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम की वफात तो बहुत पहले ही हो गई थी बदकिस्मती से। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग मैं यही कहूँगा कि बाज़ाब्ता तौर पर उसको होते देख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महीनों के बाद, आप सोचिए कितने महीने इंतजार किया सुप्रीम कोर्ट ने इस आला तरीन अहम तरीन मुकदमे का फैसला करने में, लेकिन चले खुदा खुदा करके कर दिया कि जो पंजाब हुकूमत ने 90 दिन के अंदर पंजाब के अंदर इलेक्शंस का अहकाम दिए थे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पिटीशन डाली थी। आज खुदा खुदा करके आखिरकार बंदयाल साहब और उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन का फैसला किया और 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन के फैसले को जो है वो इंडोर्स किया और इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। अब होने को तो इस टाइम कुछ नहीं हुआ और करवाया जाना चाहिए था बुनियादी तौर पर, तो अदालत को अपने फैसले पर इंप्लीमेंट करना चाहिए था। इस टाइम फौरी तौर के ऊपर अदालत को तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई, इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाए गए और इससे आइन शिकनी तो हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन शिकनी की, तो बुनियादी तौर पर तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई, ना की जाएगी, ना की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का वकार, सुप्रीम कोर्ट की जो तजलील हुई है माजरत के साथ इन सारे महीनों के अंदर, वो पाकिस्तान में उसकी नज़ीर नहीं मिलती, पहले पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतनी कमज़ोर अदलिया हमने पहले नहीं देखी कि अपने किसी फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करवा सके। तो आज का फैसला भी फाइल के अंदर लग जाएगा। हुक्मरान तो उसे रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुप करके उन्होंने बगैर किसी को बताया ये फैसला करके फाइल के अंदर लगा दिया है। अफसोसनाक सूरत हाल है, जाहिर बात है उसकी सारी जिम्मेदारी जो है सबसे ज़्यादा बंदयाल साहब के ऊपर जाती है। माजरत के साथ वो हमारे लिए बड़े मोहतरम है, लेकिन जितनी स्पेस उन्होंने छोड़ी है सारे टाइम के अंदर अदलिया के अंदर, वो शायद ही किसी और जज ने पाकिस्तान की तारीख में छोड़ी हो। ये एक आइडियल केस था जिसमें आइन तोड़ दिया गया है, जिसमें हर तरह के जो कानूनी मामला है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। इसके अंदर तौहीन अदालत डेफिनेटली होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं होगा, फैसला होगा और फाइल के अंदर लग जाएगा। हजूर आप ये फैसला भी ना देते, आप जान के मान पाऊँ तो इस फैसला देने का क्या फ़ायदा है, रखे रखते। आपने रिव्यू खारिज कर दिया, उसके बाद भी क्या फ़र्क पड़ना है, फैसला तो खैर जिन्होंने करना है उन्होंने करना है और आपने खामोशी रहना है। एनीवेज अगली खबर आपके सामने रखते हैं। मुल्क के अंदर इस टाइम महंगाई का शदीद तरीन तूफ़ान चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जब से निगरान हुकूमत आई है तब से अभी तक 16 रुपये डॉलर जो है वो महंगा हो गया है। जी हाँ, आज 306-308 रुपये इंटरबैंक के अंदर डॉलर बिकता रहा है। ओपन मार्केट में तो बात ही ना कीजिए, वो 325 से लेके 350 के दरमियान में जहाँ पर किसी को मिल सके, और वो भी मिल नहीं रहा। तो महंगाई का एक तूफ़ान है, बिजली दोबारा महंगी हो रही है। आज एक और ख़बर की गर्दिश है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है, पेट्रोल जो है वो 22 रुपये लीटर और बढ़ रहा है। अभी इसका हतमी फैसला नहीं हुआ जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदर की खबर यही है, बाज़गश्त यही है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगे आपको ये समझ आनी चाहिए, उसके साथ ही बिजली की कीमतें और बढ़ जाएंगी। बिजली की कीमतों ने पहले पाकिस्तान के अंदर क्या कर रखा है, वो आपको सिर्फ एक खबर दे देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज खुद, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने आज खुद सहाफ़ियों को बताया कि उन्हें एक दिन के अंदर 10,000 से ज़्यादा पैगामात आए हैं। जी हाँ, एक दिन के अंदर उनके फ़ोन पर 10,000 से ज़्यादा पैगामात आए हैं, और वो पैगामात के अंदर कितनी अच्छी बातें लिखी होंगी, कितनी ज़्यादा खुशगवार उसके अंदर नगमे होंगे, वो आपको पता ही है। किन किन अल्फाज के साथ वो पैगामात आए होंगे वो भी आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और वो पैगामात क्यों आ रहे हैं, वो पैगामात, लोग महंगाई से मर रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही जाएँ तो कहाँ जाएँ। इस टाइम लोग अपनी ज़िंदगियाँ ले रहे हैं और उसकी वजह बड़ी यही है कि लोगों के बिजली के बिल इतने आ गए हैं कि उनके कंट्रोल में नहीं है। उसके साथ जो दूसरी महंगाई है उसकी तो बात ही ना कीजिए। बिजली का बिल क्योंकि एक बड़ी अमाउंट है इकट्ठी एक जगह पर, तो लोगों को समझ नहीं आ रही कहाँ से जमा करवाएं। मामला दूसरी तरफ भी ऐसे ही है, चीनी 200 रुपये से ऊपर हो चुकी है। आप कोई एक मामला देख लें तो आपको नजर आएगा कि लोगों को समझ नहीं है कि आप वो जिंदा कैसे रहें। तो इस बदतरीन महंगाई के अंदर जब पाकिस्तान की करेंसी जो है वो श्रीलंका की करेंसी से भी नीचे गिर गई है, जब पाकिस्तान दुनिया के अंदर महंगे तरीन मुल्कों की लिस्ट के अंदर टॉप करने जा रहा है, जब पाकिस्तान महंगाई के हिसाब से महंगे तरीन मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का भी नंबर टॉप कर रहा है, इन तमाम सिचुएशन के अंदर आप खुद समझ लीजिए आवाम के अंदर कितना गुस्सा है कि एक दिन के अंदर 10,000 लोगों ने किन बातों से नवाजा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। अब आप अक्सर एक सवाल पूछते हैं, आगे क्या होने जा रहा है, ये जुल्म का बाजार कब तक रहेगा, ये पाकिस्तान के अंदर यही निगरान हुकूमत कब तक रहेगी, इलेक्शन कब तक होगा, क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? तो मेरा जवाब आपको ये कि ऐसा नहीं चल सकता। जहाँ तक महंगाई है, लोगों की ज़िंदगी तंग है, लोग परेशान हैं, ये बात तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और ये हम सब के लिए तकलीफ दे है, मेरे लिए भी ये बात तकलीफ दे है। लेकिन इसके साथ साथ इसी जहमत में से रहमत निकलेगी, इसी मुसीबत में से अच्छाई निकलेगी।
जाएगी, इसी परेशानी में से जो है वो राहत निकलेगी। और वो कैसे निकलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ लोग ज़रा थोड़े से सेल्फिश हैं, दूसरे को आग लगी हो, दूसरे की परेशानी हो तो पंजाबी कहते हैं ना सानू की, दूसरे को आग लगी हो तो वो डेफिनेटली उसको महसूस नहीं करते, लेकिन जब उन्हें खुद आग लगे तो उस टाइम वो महसूस करते हैं। इसी सिलसिले में मैंने एक पंजाबी वीलॉग रिकॉर्ड करवाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इस वीलॉग के नीचे आपको नज़र आ जाएगा कि उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि हमारी पूरी तबाही की वजह यही एक एटीट्यूड था जो सारी ज़िंदगी हमने रखा है कि दूसरे की मुसीबत को हमने अपनी नहीं समझा और दूसरे का मजाक उड़ाते रहे। और जब दूसरा मुसीबत में था तो हम हमेशा यही कहते रहे सानू की हमें क्या। लेकिन जब अब सबको मुसीबत पड़ी है तो अब होश ठिकाने आया है कि दूसरे की मुसीबत पर ही बोल लेते, जब मुसीबत शुरू हुई थी तभी इकट्ठे होकर आवाज़ उठा लेते, तो आज ना हम इन हालात में होते, ना इमरान खान जेल के अंदर होता। तो मेरा वो पंजाबी वीलॉग सुनने के लिए इस वीलॉग की डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक है, वो देख लीजिए। वहां पर आपको पूरा ये नैरेटिव नजर आ जाएगा कि हम इन हालात तक कैसे पहुंचे। बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड आखिरी बात आपके सामने रखनी है कि इसी में से रास्ता निकलना है। रास्ता क्या निकलना है? रास्ता अब ये निकलना है कि लोग शायद जमहूरियत के लिए तो ना निकले, लोग शायद किसी और की तकलीफ के लिए तो उतना डर के बाहर ना निकलें, लेकिन अब जिस तरीके से महंगाई ने उनका गला घोंट दिया है तो जब सांस आना बंद होता है तो इंसान किसी तरफ भी निकलता है। मजबूर से मजबूर इंसान भी, मजलूम से मजलूम इंसान भी, डरपोक से डरपोक इंसान भी जब उसका सांस बंद होता है तो हाथ पांव मारता है, शिद्दत के साथ हाथ पांव मारता है, पूरी जान के साथ। तो अब लोग हाथ पांव मारेंगे, बाहर निकलेंगे, एहतजाज होगा और ये जो रेत की दीवार खड़ी की गई है, एक डर का फसाद खड़ा किया हुआ है, ये गिर जाएगा और पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, एक अवाम की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आएगी और वही आगे फैसले करेगी। तो इसलिए मुझे इस जहमत के अंदर से रहमत निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान सुनिए व्यूज, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, किस तरह काकड़ को क्या हुआ, नवाज कैसे भागा है और बाकी जो मसले मसाइल उसने सारे तफसीली बताएं। ये हो रहा है आजकल पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में देखिए गुर्बत, अभी रात को फिर पेट्रोल बढ़ गया है, 307 रुपये हो गया पेट्रोल। और बिजली कहाँ पहुँचाई, गैस कहाँ पहुँचाई, खाने का तेल, आटा, देखो हर चीज़ अभी देखें वो 200 तक पहुँचने वाली है, चीनी। ये है पाकिस्तान के हालात। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।